नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। बड़ा इस टॉपिक च ਆਪਾਂ स्टडी करांगे कि रेजिस्टेंस ਨੂੰ जी ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स ने जो उसमें अफेक्ट करनगे। टोटल अपने कोल 4 फैक्टर्स ने। नंबर 1 इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। So number 1 is the length, number 2 is the area, number 3 is the temperature, and number 4 is the nature of the conductor। टोटल मिला के 4 फैक्टर्स ने जो किसी भी कंडक्टर दी रेजिस्टेंस ਨੂੰ अफेक्ट ਕਰਨਗੇ। ठीक है जी। हाउ लेंथ विल अफेक्ट द रेजिस्टेंस। बड़ा पहले केस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਹੁੰਦਾ है रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जितनी लेंथ ज्यादा होगी जी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। नंबर 2, रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बेटा एरिया ज्यादा होएगा उतनी रेजिस्टेंस घट होएगी। जिन्ना बेटा एरिया ज्यादा होएगा रेजिस्टेंस उतनी घट होएगी। ठीक है, अगर ना अपन क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन होएगा तो तुसी एरिया दी वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट करोगे। ओके, अगर क्वेश्चन के अंदर डायमीटर या रेडियस गिवन होएगा तो तुसी एरिया दी जो वैल्यू है यह बेटा अपने पाई आर स्क्वायर पुट करांगे ਆਪਾਂ। ठीक है, हुण ਆਪਾਂ कुछ क्वेश्चन भी करांगे जी इसदे। 1 मिनट पर उस तो पहला टेंपरेचर। टेंपरेचर के केस क्या होता है, अगर तो मैटल्स ने तो मैटल के केस के अंदर रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर तुसी टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, मान लो कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमीनियम है, दीज ऑल आर द प्योर मेटल, इनकी दी रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज। वाइल इन केस ऑफ एलॉयज, बेटा एलॉयज के केस जो रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। और नंबर 3 सैमी कंडक्टर। बट अगर आप सैमी कंडक्टर यूज करेंगे तो इन्ना केसेस जो रेजिस्टेंस है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, मतलब जितना टेंपरेचर ज्यादा होएगा उतनी रेजिस्टेंस घटती रहेगी। क्लियर। लास्ट फैक्टर इज द नेचर। बड़ा नेचर दे विच ये आता हुंदा कि क्या वो कंडक्टर है, क्या वो इंसुलेटर है। कंडक्टर दे विच इलेक्ट्रॉन काफी फ्री पए हुंदे ने जिस करके करंट पास कर सकते हैं और उन्हां दी रेजिस्टेंस घट हुंदी है। इंसुलेटर दे विच ओपोजिट हुंदा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुंदे जिस करके करंट पास नहीं करेंगे और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। Clear? So these are the 4 factors which will affect the resistance of a conductor. Number 1 length, number 2 area, number 3 temperature and number 4 is the nature। ठीक है, जो बेटा फर्स्ट 2 फैक्टर्स ने अपने लेंथ और एरिया इन्हां दे उपर अपने कोले न्यूमेरिकल्स आणगे। पहला ਆਪਾਂ दोनों ਨੂੰ कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाने हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ कंबाइन करिए तो क्या बनेगा, R is the directly proportional to L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है जी। अगर आप प्रोपोर्शनल दे साइन नु रिमूव करना है और इक्वल टू लगाना है तो इस दे अगे ਤੁਹਾਨੂੰ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा रो। ठीक है, RHO, दिस इज द रो। सो बेटा ये बन गया अपने को एक नवा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R उरे हुंदा रेजिस्टेंस, L हुंदा लेंथ, A होएगा एरिया और रो क्या हुंदा है बेटा, रो हुंदा रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रो। बेटा पहला आप गल करते हैं कि रो दी यूनिट्स क्या ने। बेटा रो दी यूनिट्स फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला रेजिस्टेंस दा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तुसी एरिया नु लेफ्ट हैंड साइड जान दो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ नु तुसी नीचे आके डिवाइड कर दो, दैट इज इक्वल टू रो। ठीक है जी। नाउ रेजिस्टेंस मेजर हुंदी है जी ओम दे विच, एरिया बेटा हुंदा मीटर स्क्वायर दे अंदर और लेंथ हुंदी है मीटर या सेंटीमीटर दे विच। इसका मतलब मीटर दे नाल बेटा 1 मीटर कट हो जाएगा। सो यूनिट्स ऑफ द रेजिस्टिविटी ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जो रेजिस्टिविटी है जी ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला आपने गल की सी रेजिस्टेंस की, हुण आप गल कर रहे हैं जी रेजिस्टिविटी की कि रेजिस्टिविटी किस फैक्टर ऊपर डिपेंड करेगी।
बेटा रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती होंगी है। नंबर 1 इज द नेचर एंड नंबर 2 इज द टेम्परेचर। इसका मतलब बेटा जो रेजिस्टिविटी है जी ये लेंथ और एरिया के ऊपर ना डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तुम दसदा किस तरह। देखो सपोज करो आप यूज कर रहे हैं फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, तुसी अगर लेंथ की वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, चाहे तो 1 मीटर पुट कर लो, चाहे 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 फिल करना है आपने, और एरिया भी आपने 1 फिल करना है 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लेंथ भी 1 है एरिया भी 1 है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू रो। ठीक है, उस टाइम जो R है दैट इज इक्वल टू रो। अगर थोनू हम तुसी रेजिस्टिविटी डिफाइन करो तो किस तरह होएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ एंड एरिया ऑफ अ कंडक्टर इक्वल टू 1। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ that will be equal to the resistivity। ठीक है जी, that will be equal to the resistivity। ठीक है बेटा, हम आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। नंबर 1 है नेचर और नंबर 2 है टेम्परेचर। इसका जो रोल है, जो डिपेंडेंस है, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस वर्गी है। नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ क्या आएगा, तो नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा कि क्या हो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है कि एलॉय है। ठीक है, मान लो कंडक्टर है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बहुत घट होती है, काफी अच्छा करंट पास करेंगे। ठीक है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी बेटा ज्यादा होती है, अपन पढ़िया सी हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें ज्यादा होती है, और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होएगी बिकॉज एक करंट बिल्कुल भी पास नहीं करते। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का बेटा रोल बिल्कुल सेम है। इन केस ऑफ प्योर मेटल अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। इन केस ऑफ एलॉयज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, ज्यादा चेंज नहीं होंदा। इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर अगर तुम टेम्परेचर नु इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, हुण तुसीं एक एग्जांपल देखो बेटा, मान लो अपने को कॉपर दी दो वायर्स ने। ठीक है जी, अपने को कॉपर दी दो वायर्स ने, सपोज कर लो एक वायर तो हैगी जी ए, एक वायर हैगी जी बी। ए वायर की आप लेंथ लेके आए 2 मीटर, जबकि बी की लेंथ हैगी मान लो 1 मीटर। ए वायर का बेटा तुम एरिया मान लो कुछ भी x मीटर स्क्वायर, और जो बी का बेटा अपने को एरिया है तुम ये मान लो 22 मीटर स्क्वायर, मतलब कि अलग एरिया है। दोनों की लेंथ दोनों का एरिया अलग अलग है, लेकिन दोनों का बेटा एरिया ते लेंथ अलग अलग जरूर है। ठीक है, दोनों की रेजिस्टेंस तो होएगी डिफरेंट, दोनों की जो रेजिस्टेंट है वो तो होएगी डिफरेंट, लेकिन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है दैट विल बी सेम अगर दोनों वायर सेम टेम्परेचर के ऊपर पईयां ने। देखो जो रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ना, नंबर 1 इज नेचर एंड नंबर 2 इज टेम्परेचर। नेचर दे विच क्या है, दोनों वायर सेम मटेरियल दी ने, कॉपर दी ने, तो मतलब सेम हो गया जी। मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर भी सेम है बेटा, जो अपने को नेचर ते टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी, सेम। रेजिस्टेंस डिपेंड करती होंगी है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, तो हम दोनों की लेंथ भी अलग है और दोनों का एरिया भी डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी डिफरेंट। क्लियर। बेटा हम आप क्वेश्चन करते हैं जिसके ऊपर इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन च अपन गिवन है जी वायर की लेंथ विच इज इक्वल टू 2 मीटर, एरिया 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, रेजिस्टेंस भी गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम। यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। सो यूजिंग द फॉर्मूला R is equal to रो L by A। बेटा वैल्यूज पुट करो, आपने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है ना, एरिया ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और लेंथ नु डिवाइड कर लो, दैट इज इक्वल टू रो R अपने को हैगा जी 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2।
area 1.7 into 10 raised to power minus 6 divided by length which is equal to 2 meter and that is equal to rho पर 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 1.7 10 raised to power minus 6 और minus 2 ये बन जाएगा जी minus 8 यूनिट्स क्या होंगे इसदियां ओम मीटर is equal to rho. So the value of the resistivity is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Clear? The next देखो क्वेश्चन. बड़ा सपोज करो अपने को एक कंडक्टर है, कंडक्टर जिसकी लेंथ अपन गिवन है L और एरिया गिवन है जी A. लेंथ L एरिया A. नाउ बड़ा उसी कंडक्टर दी या सेम कंडक्टर दा अपनी जो लेंथ है ये डबल करती 12 कहते एरिया अपने हाफ करता जी a/2 तो दसो अगर पहले दी रेजिस्टेंस R है और दूजे दी R' है ये दोनों च क्या रिलेशन होएगा. ठीक है, पहला अगर R है बाद विच R' है तो दोनों दे विच क्या रिलेशन होएगा. देखो बेटा पहले केस ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ R is equal to rho L by A. R is equal to rho length L है और एरिया A है. सपोज इक्वेशन नंबर 1 सेकंड केस च रेजिस्टेंस बन गई जी R', लेकिन मटेरियल बेटा सेम सी इस करके रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम, नेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है. लेंथ कितनी बन गई जी 2L और एरिया बन गया A/2 बट 2 चला जाएगा ऊपर. मतलब जी R' इज इक्वल टू 2 into 2 4 rho L by A. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है जी. बेटा हम रिलेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन नु फर्स्ट नाल आप डिवाइड कर लिए. सो डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन R' which is equal to 4 rho L by A by R which is the first equation rho L by A. ठीक है जी. सो डिवाइड करने तो बाद ए दे नाल ए कट कर गया जी और रो एल दे नाल रो एल इज दा मतलब जी R' by R इज इक्वल टू 4. बड़ा जो नवी रेजिस्टेंस है दैट बिकम्स द 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस. द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स द 4 टाइम्स एज कंपेयर टू द ओल्ड रेजिस्टेंस. क्लियर? बड़ा नेक्स्ट देखो एक तो अपने को होंदे होंदे ने जी प्योर मेटल्स लाइक कॉपर सिल्वर. ठीक है. बट नंबर 2 ते होंगे एलॉयज विच आर द मिक्सचर ऑफ द मेटल्स. देन सेमीकंडक्टर्स एंड लास्ट वन आर द इंसुलेटर्स. बट अगर तुम नीचे नु जा रहे हो प्योर मेटल्स तो इंसुलेटर्स वाल तो नीचे नु क्या हुंदा है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों करेंगे इंक्रीज. ठीक है जी. नीचे नु जाते हुए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों क्या करेंगे इंक्रीज. इसका मतलब सब तो ज्यादा रेजिस्टिविटी किसदी हुंदी है इंसुलेटर दी और सब तो घट किसदी हुंदी है प्योर मेटल दी. अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब कंडक्टेंस क्या करेगी जी डिक्रीज. नीचे नु इसका मतलब सब तो ज्यादा कंडक्टेंस किसदी है प्योर मेटल्स दी और सब तो लीस्ट किसदी है इंसुलेटर्स दी. ठीक है. बट आई मीन क्या हुंदा जी कंडक्टिविटी सिग्मा. रेजिस्टेंस का उल्टा हुंदा कंडक्टेंस. रेजिस्टिविटी का उल्टा हुंदा कंडक्टिविटी. ठीक है. G हुंदा 1/R मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. सिग्मा हुंदा 1/ρ मतलब इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी. ठीक है जी. नीचे नु अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेटा इंक्रीज कर रही है तो मतलब नीचे नु कंडक्टेंस ते सिग्मा कंडक्टिविटी ये दोनों क्या करेंगे जी डिक्रीज. ओके. मैं नेक्स्ट गल करेंगे जी हीटिंग एलिमेंट्स दी. जो अपने हीटिंग डिवाइसेस होंदे ने
लाइक टोस्टर, गीजर, इलैक्ट्रिक आयरन, ठीक है। मतलब जिन्ने भी हीटिंग डिवाइसेस ने इन्हां दे विच एक गर्म करन दे लई क्या बनिया क्या रखिया हुंदा है या क्या यूज हो रहा हुंदा है, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है जी। जो हीटिंग एलिमेंट है ये हमेशा एलॉयज का बनिया हुंदा है, प्योर मैटल का नहीं हुंदा। What is the reason? The reason is बड़ा एक तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब कि हायर रेजिस्टिविटी होती है इन्हां दी, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी। नंबर 2, हाई टेंपरेचर के ऊपर दे डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। बड़ा मतलब कि हाई टेंपरेचर के ऊपर मतलब कि इन्होंने कंबशन नहीं होती, अग नहीं लगती होती जी। इस करके जिन्ने हीटिंग डिवाइसेस ने, जो हीटिंग एलिमेंट्स ने किसदे बने होंगे ने, एलॉयज दे। क्लियर?